हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू onlinepsa.in एंड आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं रियल नंबर्स के ऊपर। हम इससे पहले वाला जो वीडियो था वो हम इंट्रोडक्शन पे किए थे। अब पिछले दिन हम इससे पहले वाला वीडियो, आप अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली में क्या क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का जेन्युइनली सबसे पहला क्लास शुरू करने वाले, इंट्रोडक्शन को छोड़ के। सो सबसे पहला चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो है यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एल्गोरिथम मतलब क्या होता है और लेमा मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम मतलब होता है सेट ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंसली एक सेट ऑफ स्टेप्स है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम। पहले फर्स्ट स्टेप पे जाएगा, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। सो दिस इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इसे कहते हैं, एक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, जिसकी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स ऑफ तरीके होते हैं। तो वो तरीका होता है, सबसे पहले स्टेप हम जाते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसको ही हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम कहते हैं। जो पूरा प्रोग्रामिंग जो हमें मिलता है स्टेप बाय स्टेप गाइड को हम एल्गोरिथम कहते हैं, उन स्टेप्स को। देन लेमा क्या होता है? लेमा वो एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है और उस प्रूफ्ड स्टेटमेंट से हम कुछ नई चीजें प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो लेमा मतलब होता है वो प्रूफ्ड स्टेटमेंट्स जिसकी मदद से हम कुछ और चीजें प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ्ड स्टेटमेंट्स विच इज, हम इसका इस्तेमाल करके नए स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं, नए थ्योरीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक सा, बहुत ही आसान सा चीज समझना पड़ेगा जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट इज डिवीजन। हम पिछले छोटे क्लासेस में हम ये चीज सीखे थे। ठीक है, तो क्या है ये? तो देखिए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली ये डिवीजन क्या है। याद करने की कोशिश कीजिए कि हम क्या पढ़े थे। मान लेते हैं कि हमें 2 से 5 को डिवाइड करना है। 2 से 5 को डिवाइड करना है, तो 2 से हम 5 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4 बचा 1। ठीक है, 2 2 जा 4 बचा 1। या फिर मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। हम लेते हैं कुछ बड़ा सा 5, या हम लेते हैं 27, 5 5 जा 25 और रिमाइंडर बचा 2। तो हम क्या सीखे हैं बचपन में कि हम अगर वी कॉल दिस अ डिवीजर, डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, तो हम बचपन में क्या सीखे थे? बचपन में हमने ये जाना था कि जब हम डिवाइजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम डिवाइजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को उसके साथ ऐड करेंगे तो हमें ये डिविडेंड मिल जाएगा, है कि नहीं? सी 5 is equal to 2 into 2, that is divisor into quotient plus remainder. Here also see, यहाँ पर भी 27, see this is dividend 27 is equal to, this is divisor 5 into quotient 5 plus 2 remainder। ये हमने बचपन में पढ़ा था कि ऐसा होता है कि अगर चेक करना हो, डिवीजन को चेक करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। तो हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है कि नहीं? इससे यही एक्चुअली होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो, यही एक्चुअली में यूक्लिड डिवीजन लेमा है।
देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे ए और बी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे ए और बी, तो उसके साथ हमें हमेशा एक क्यू मिलेगा और एक आर मिलेगा। हमेशा एक ए और बी के लिए हमेशा हमें एक क्यू मिलेगा, एक आर मिलेगा। सी क्या है ये ए और बी? हियर ए इज दिस, बी इज दिस, डिविडेंड इज ए, बी डिवाइजर। तो हमें हमेशा दो और चीजें मिलेंगी, क्यू मिलेगा, क्वोशंट और एक रिमाइंडर मिलेगा। देखो क्वोशंट मिला 2, रिमाइंडर मिला 1। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पर क्या मिला? देखो हमें यहाँ पर हमने ए और बी के साथ हमेशा हमें एक क्यू और एक आर मिलेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही हमें कहता है। ठीक है, तो ए हमने क्या लिया? ए लिया 5, बी लिया 2, तो हमें क्या मिला? 5 और 2 लिया तो हमें मिला, क्वोशंट मिला 2 और रिमाइंडर मिला 1। ठीक है, और एक चीज ध्यान में देने वाली बात है कि जो रिमाइंडर होता है ये आर जो है वो हमेशा देखो बी से छोटा रहेगा और 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब बी और 0 के बीच में रहेगा। मतलब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से जो आर का वैल्यू है, जो आर होगा वो हमेशा, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा देखो बी से छोटा होगा और आइदर 0 हो सकता है, 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। देखो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आर जो मिला है ये अगर बी के बराबर हो जाता, मान लो यहाँ पर 2 हो जाता, अगर ये 2 हो जाता तो फिर तो 2 फिर से हम यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता, एक और बार डिवाइड हो जाता वो। तो इसलिए देखते हैं यहाँ पर कि जो आर है ये हमेशा बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल से हम अगर लिए 5 और 10, ए लिए 10, बी लिए 5, तो हमें क्या देखो 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर क्या मिला? 0। सो रिमाइंडर 0 हो सकता है पर रिमाइंडर कभी इससे बड़ा नहीं होगा या फिर इसके बराबर भी नहीं होगा, टू बी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अगर बी आ गया तो फिर ये तो फिर से एक और बार डिवाइड कर देगा उसको, है कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोल रहा है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोल रहा है कि फॉर एवरी टू पॉजिटिव इंटीजर के क्षेत्र में के लिए ए और बी के लिए हमें हमेशा एक क्यू मिलेगा और एक आर मिलेगा यूनिकली। देखो यहाँ पर 2 और 1 मिला ना, ये 2 और 1 किसी और के लिए मिल नहीं सकता, यूनिक 2 और 1 मिला, मतलब 5 और 2 के लिए 2 और 1 ही मिलेगा और कुछ और मिल नहीं सकता। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमने लिया था ए लिया था 27 और बी लिया था, दिस इज ए, दो नंबर लिया, ए 27 बी 5, तो इसके लिए कौन सा क्यू और आर मिला मुझे? क्यू मिला मुझे 5, so this is Q, और R क्या मिला इसके लिए हमें? दिस इज R 2, है कि नहीं? तो 27 5, for any two positive integer we'll get two more positive integer, that is 5 and 2। ठीक है, 5 and 2 दो और वेर और जो हमें क्या पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो देखो B से हमेशा छोटा होगा। देखो जो रिमाइंडर है ये B से छोटा होगा और 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखो इस केस में भी हम क्या लिख सकते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, so one positive integer is 10, another positive integer is 5, so we got two more thing, two more क्या क्या मिला हमें? Q मिला 2 और रिमाइंडर मिला 0। तो 10 और 5 के लिए हमेशा 2 और 0 ही मिलेगा। समझ में आया? तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या स्टेटमेंट देते हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r, given positive integer a and b there exist unique इंटीजर, तो a और b के लिए q और r ही मिलेगा, वही सेम वही मिलेगा, जैसे 5 और 2 के लिए 2 और 1 मिलेगा, कुछ और मिल नहीं सकता। ठीक है, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा a इक्वल टू, सी दिस इज डिविडेंड, a इज इक्वल टू b into q plus r।
समझ में आया? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आर, इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो सेटिस्फाई तो कर रहा है, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, so a is equal to b into q plus r, here also a is equal to b into q plus r, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b will get two more positive integer q and r where r is less than b and greater than 0, ठीक है। सेटिस्फाई कौन सा इक्वेशन करेगा? a equal to b q plus r. So this is all about यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ, एंड व्हाट इज इट्स यूज? हम इसका इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम आज इसका इस्तेमाल करने वाले हैं क्या करने के लिए? HCF निकालने के लिए। We'll find HCF using Euclid division algorithm. Correct? Is there any problem? If you have any kind of doubt, you can ask in the comment section below. ठीक है? Hopefully you understand this one. हाँ, समझ में आ गया? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक और बार मैं फाइनली ये बोल दे रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a और b लेंगे तो उसके लिए हमेशा q और r मिलेगा, सी q और r मिलेगा, एक q मिलेगा एक r मिलेगा। सो पॉजिटिव इंटीजर 5 and 2 will get 1 2 and we got 1, करेक्ट। हियर आल्सो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर 27 and 5, 27 लिए 5 लिए, तो हमें देखो दो और एक q मिला, q क्वोशिएंट, एक मिला रिमाइंडर 2, दो और पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 27 और 5 के लिए 5 और 2 ही मिलेगा। इन सच ए वे, देखो पर r का कंडीशन क्या है कि r हमेशा b से छोटा हो, और किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। दिस इज ऑल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम अब क्या करेंगे? अब हम HCF निकालना सीखेंगे, देखेंगे कि हम इसका यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किस तरीके से करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हमने अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जैसे कि मैंने कहा कि हमने अभी सीखा कि फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b will get two more unique integer q and r in such a way that it will satisfy a equal to b q plus r. तो ये चीज हमने सीखा। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, हमें 135 एंड 225, 135 एंड 225 इन दोनों नंबर का HCF निकालना है, करेक्ट। हमें इन दोनों नंबर का HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, एल्गोरिथम से। तो देखो सबसे पहले एक डिफिकल्ट मेथड भी है, एक इजी मेथड भी है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं इजी मेथड तुम्हें सिखाऊं, जिससे तुम्हारा काम आसान तरीके से हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं आसान सा एक मेथड सिखा रहा हूँ, वो मेथड सीखने से ही आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आप क्या कीजिए, HCF निकालने का डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड। हम सबसे पहले डिवीजन मेथड निकालेंगे, डिवीजन मेथड, फिर उस डिवीजन मेथड से हम एल्गोरिथम लिखेंगे, ठीक है। पहले डिवीजन मेथड से हम इसका HCF निकालेंगे, फिर एल्गोरिथम बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि डिवीजन मेथड करते कैसे, डिवीजन मेथड से हम HCF निकालते कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लिखते हैं 135, चलो यहाँ लिखते हैं 135 एंड यहाँ 225। सो 135 कितने जाएगा, कितने में जाएगा? सबसे नियरेस्ट 135, सी 135 into 1 that is 135 and 135 into 2 that becomes 270. So 270 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 135 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 135, करेक्ट। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 0, this is 12 and this is 3 और 3 9, करेक्ट, 90।
ओके, नाउ वी हैव 90 ओवर हियर। अब ये 90 डिवाइड करेगा 135 को। ये जो 135 है, इस 135 को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके आऊंगा, ठीक, 135 135, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइड करेगा 135। अब 91 क्योंकि 92 करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो एक्सीड करता है। 91 से 90, तो बचा कितना? रिमेनिंग इज 45, करेक्ट। नाउ दिस इज द रिमाइंडर। अब दिस रिमाइंडर व्हाट इट विल डू, this 45 will divide this 90, correct, this 90, this 45 will divide this 90, so 45 twos are 90. So what we can say that this 45 is completely dividing 90, so 45 is the HCF, 45 is the HCF, correct. So this is the way, this is the actual way to find the this is the division method to find the HCF. This is one of the most easiest method to find the HCF, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 135 से 225 को 135 1 से 135 90 बचा, सो 90 जो बच गया, 90 से हम 135 को डिवाइड किया, 90 1 जा 90 बचा 45, 45 से इस 90 को डिवाइड किया, 45 2 जा 90, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो HCF इज, सो 45 इज द HCF। इसी को हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे अब, करेक्ट। इसको ही हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में कैसे इसको लिखें। देखो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, पहला पार्ट दिस वन, दिस पार्ट हम इसका पहले लिखें। व्हाट वी कैन राइट, डिवीजन मेथड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सो 225 इज इक्वल टू 135 into 1 plus 90, correct. See, A is equal to BQ plus R, correct. Now the next step is this one, it is dividing this one. So from here what we can see, this 135 is the dividend part is equal to, divisor is 90 into 1 plus 45. Second step is over. Now the third step is this one. So we can write 90 is the dividend, so 90 is equal to 45 into 2 plus 0. The remainder, as the 0 comes to the remainder, comes in the remainder, so this is the HCF, this becomes the HCF, the B part is the HCF, so HCF is 45, correct. Is that clear, everything? If you have any doubt you can ask me in the comment section. So this is the most easiest method which I find, मुझे बहुत आसान लगता है मेथड, क्योंकि यहाँ पर पहले तो मुझे डिवीजन मेथड बहुत आसान लगता है, तो डिवीजन मेथड एक बार हो गया तो मैं हर एक स्टेप्स को कन्वर्ट कर दिया मैं एल्गोरिथम में। सो हियर चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और एक फाइनल एक क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली आप लोग अब इसको कर पाएंगे, तो मैं आप लोग की सुविधा के लिए एक और क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक, बता एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोग का डाउट कुछ भी अगर हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। try to make it simple, very simple, this is a very simple method which I am suggesting you right now. So 255 से हम 867 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो अगर हम नियरेस्ट जाएं तो 255 into 3 करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 2 6 7 765, so 3 करेंगे तो 765, बिकॉज अगर हम 4 करेंगे तो एक्सीड कर जाएगा, इससे ज़्यादा चले जाएगा, तो इसलिए हम 3 किए, तो इसका आंसर आएगा 102 से जब हम 255 को दोबारा करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे 102 से, तो 255 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नियरेस्ट इज 2, so this is 402 204, the answer is, the remainder is 51. Now this 51 will divide this 102, 102 को डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 51 2s are 102, so it is like completely it's dividing, no, so the HCF is 51, HCF क्या निकला 51.
Now the next thing which we need to do is algorithm. इसका algorithm कैसे लिखेंगे? So algorithm जैसे कि मैंने बताया, this is the first step. So इसका algorithm हम लिखेंगे. So algorithm के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? Euclid division according to Euclid's division lemma. Yeah, Euclid division algorithm. We can write. What we can write? Dividend is equal to 867 is equal to divisor into quotient, that is 255 into 3 plus 10. So the next step is this one. This is the second step. So second step में this is dividend. So 255 is equal to 102 into 2 plus 51. And one more step is remaining. This is the final one. So this step is 102 dividend is equal to divisor 51 into 2 plus 0. So the remainder part is 0. So the HCF is 51. So this is the HCF. So this is a division method and this is algorithm. Division method to find the HCF. This is algorithm. So basically in this video we have studied Euclid's division algorithm. क्या होता है? Euclid division algorithm होता है, कहता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए हमें दो और पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा q और r such a way that it will satisfy a equal to b into q plus r. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. यहाँ पर r क्या होना चाहिए? r का वैल्यू हमेशा b से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब 0 से इक्वल भी हो सकता है. और हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ किया? हमने HCF निकालने में इसका यूज किया. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो थ्रू सम वर्ड प्रॉब्लम्स. हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली इससे जो वर्ड प्रॉब्लम है आर्मी कॉन्टिजेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. एंड एग्जांपल 4. ये वर्ड प्रॉब्लम्स. सो इन नेक्स्ट वीडियो हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे. वो वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें HCF निकालना रहता है बेसिकली. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी, अगेन मैं कहूँगा कि अगर कोई मतलब अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो और अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, कुछ हेल्प ले सके, कुछ हेल्प दे सके. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस. आपके सारे लेसन्स, आपके सारे 10th क्लास के कोर्स हम इन हमारे चैनल में हम सिखाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.